कहाँ से हो आप? जिला सिवनी, ब्लॉक घनसौर, जी। एमपी से। जी, बिल्कुल। ठीक है। क्या बात है आपके साथ 19 से 20 हज़ार रुपए का, जैसा कि आप बता रही थी हमको कॉल लगा के, कि फ्रॉड हुआ है? किसके नाम जी से भाई। हुआ है? किसने फ्रॉड कराया आपके साथ? स्टेप बाय स्टेप करके आराम से डिटेल में बताइए। जी भाई। 2-3 मतलब सप्ताह एक हो गया था। हर्षद साई के नाम से मतलब इंस्टा में मैंने देखी थी, तो वहां बोला गया था जिसको भी पैसों की हेल्प चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी वहां दिया था, तो मैंने उस पे व्हाट्सएप की, हुँ। एसएमएस की व्हाट्सएप से। तो जैसे ही मैंने एसएमएस की तो कॉल मी करके बोली, तो फिर मैंने कॉल की तो बोलने लगे मतलब क्या हेल्प चाहिए आपको, किस लिए चाहिए। तो मैंने बोली भाई मुझे कुछ पैसे, मैंने बोली 5,000 चाहिए। हुँ। तो बोले ठीक है मिल जाएगा। करेंसी के लिए, इंडियन रुपीस में करेंसी करने के लिए वहाँ मतलब 5,200 रुपये बोला गया था। जी। तो ठीक है मैं कर देती हूँ, मतलब ये पे करने के बाद आपके पास तुरंत 5 मिनट में आ जाएगा पैसे। हुँ। मैंने बोली ठीक है आ जाएगा तो अच्छी बात है, हुँ। मेरे लिए होगी। हुँ। तो इसके बाद मैंने पे कर दी। जी, बिल्कुल। पे करने के बाद मैंने बोला कितना टाइम लगेगा भाई, तो बोलने लगे ठीक है हम अभी कर देते हैं ट्रांसफर यहाँ से। हुँ। तो फिर ट्रांसफर किए तो मेरे पास स्क्रीन शॉट करके भेजे कि मैंने ट्रांसफर कर दिया हूँ। बिल्कुल। तो एक बात तो ये भी है भाई, मैंने जितना पैसे नहीं बोली थी उससे ज्यादा दे दिया था उसने स्क्रीनशॉट में। जैसे कि कितना पैसा दिया उसमें था आपको? उसमें था 3,80,000 था। और जबकि आपने उससे मांगी कितने थे? 5,000 मांगी थी ओनली मैंने। ठीक। अच्छा, 5,000 रुपए और वो आपने मांगे थे, 3 लाख के करीब वो दे रहा था, और आपने आपसे उसने कितने रुपए ले लिए? मतलब वहाँ मतलब जो वीडियो सेंड किए थे ना उसमें ओनली था डॉलर करेंसी के लिए 5,200 रुपये। ठीक है मुझे बताए भी नहीं कि मतलब इतना इतना दे रहा हूँ करके, और उतना मेरे पास सेंड कर दिए। हुँ। अब मतलब पढ़ने वाले हैं तो हमने सोचे ठीक है, मतलब आपके गरीब स्थिति को देखकर हम इतना पैसे आपको दे रहे हैं। तो हम भी मतलब लालच में आ गए। एक बात तो है भाई, लालच बुरी बला है, जी। इसमें कभी अच्छा, नहीं आप वो पड़ना है। डिटेल बताइए जिस डिटेल से आपने स्टेप बाय स्टेप करके उसको जितने आपने दिए हैं वो करीबन दे दिए थे। आप हम्म, स्टेप बाय स्टेप तो करके बताइए। इसके बाद वो मेरे पास सेंड किए स्क्रीनशॉट। हुँ। इसके बाद बोलने लगे कि मतलब बैंक वालों से बात कर लो आप, मतलब जैसे ही स्क्रीनशॉट किए मेरे पास तो मैंने बोलने लगे आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। हुँ। तो मैंने बोली अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। जी। हाँ ठीक है। जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजी तो मैंने चेक की तो वहां आए से नहीं पैसे। मैंने तुरंत बात की वहां, तो भाई ने बोलने लगे कि मतलब यहाँ से ट्रांसफर हो गया है, आपके अकाउंट में शो नहीं हो रहा है, तो शो कराने के लिए आपको और पे करना पड़ेगा। हुँ। तो ठीक है मैं बैंक मैनेजर से बात कराता हूँ आपकी। मैंने बोली ठीक है कराइए आप। तो इसके बाद बैंक मैनेजर बोलने लगा कि ठीक है मतलब, तो सबसे पहले तो उसने बोले आपका एक आधार कार्ड सेंड कर दो और फोटो ये लगती है करके। तो मेरे से आधार कार्ड भी सेंड करा लिए और एक फोटो। हुँ। इसके बाद फिर बोलने लगे हाँ हो जाएगा आपका 16,000 बोल रहे थे। अच्छा। तो मैंने बोली हम गरीब हैं सर, इतना तो नहीं दे सकती मैं, ना मेरे पास है इतना। तो बोलने लगे कहीं से भी एडजस्ट करके दे दो, 5 मिनट में आपके अकाउंट में आ जाएगा तो उनको तुम दे देना। हुँ।
ऐसे बोलने लगी। तो मैं कही उतना तो नहीं फिर मैंने शांत रही। ऑनलाइन नहीं आई, मैंने ऑफलाइन होके बंद कर दी। मैंने कुछ नहीं बोला। हम्म। इसके बाद हम्म। 3 दिन से परेशान कर रहे थे वो लोग। अच्छा। ये हुआ है मेरे साथ 22 फरवरी को हुआ है। 22, 23, 24 और आज 25 हो गया। अच्छा, डेढ़ आप ये बताइए कि आपने लगभग उसको कितने पैसे डाल दिए थे? हाँ, देखिए भाई, इसके बाद ठीक, मैंने हर्षा साई से बात की तो भाई बोलने लगे ठीक है, आप आधा कर लो, मैं बात कर लूंगा। हम्म। तो मैंने बोली ठीक है भाई, आप बात कर लेना, मैं हम्म। दे दूंगी। तो मैंने दी उसको 8। 8,000 रुपये। आ, हाँ, मैं कही इतना में हो जाए नहीं। सबसे पहले तो मैंने उसको पूरा नहीं बताई कि मैंने इतना की हूँ करके। तो सबसे पहले बोली कि मैं ओनली मेरे पास 2000 है, हम्म। आप इतने में काम बनवा दो। तो बोल रहा है नहीं नहीं हो पाए। और एक साथ नहीं बताते हैं भाई कि मतलब इतना पैसे लगेगा। उन लोग थोड़े थोड़े कर कर के मंगाते हैं। तो आपका कितना पैसा ले लिया उन लोगों ने? पूरा तो मैं बता रही हूँ ना, 19 ले लिया है। 19,000 रुपये आपके ले लिए हैं। हाँ। ये पैसे आपके तो पास फिर कहाँ से इसके आए बाद थे? अ, मैंने मतलब ग्रेजुएशन के कुछ पैसे थे और किसी से मैंने उधार लिए थे। अच्छा। जैसे ही 8 कर दी तो फिर से एसएमएस आने लगा कि नहीं, आप उसको पूरा करो। हम्म। 6 मतलब वो 8 की तो मतलब 16 आपको पूरा करना पड़ेगा, 8 हम्म। और करना पड़ेगा। हम्म। तो मैंने बोली भाई आपने नाइट में बोले थे कि आधा कर दो, मैं बात कर लूंगा। हम्म। तो नहीं, बैंक वाले नहीं मान रहे हैं। अच्छा। ठीक। तो मैंने बोली बात करा दो आप बैंक वालों से मुझे। तो उसने कॉल लगाए बैंक वालों के पास तो बोलने लगे नहीं, ये नहीं हो रहा है, आपको पूरा ही करना पड़ेगा। जी। एक बार मतलब कहीं से भी मतलब आप दोस्त फ्रेंड दोस्त ये कहीं से भी जल्दी से जल्दी करो और आपका पैसा रिसीव करो, ऐसे बोलने लगे। हम्म। तो फिर मैंने और किसी से भी मांगी पैसे, 8 ही फिर मांगी, 8 नहीं मांगी, 6 मांगी। अच्छा। इसके बाद 3 कर दी उसके पास। 3 करने के बाद बोलने लगे और करो। घर परिवार में क्योंकि लास्ट घर परिवार में किन किन लास्ट को मालूम है कि आपने 19,000 रुपये किसी व्यक्ति को दे दिए हैं? भाई मैंने किसी को नहीं बताया है, अगर मैं बताऊंगी ना तो बहुत डांट खाऊंगी। जी। क्या करती हैं पढ़ाई में इसलिए आप? मैंने अभी मैं डीएड कर रही हूँ भाई, जबलपुर से। जबलपुर से कर रहे हो आप? तो आपको बहन मैंने तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि कोई हमको क्यों पैसे देगा। और आजकल भाई फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा है। जी, मुझे मतलब ऐसे विश्वास दिला दिए थे कि मतलब मिल जाएंगे करके। तो मैंने भी सोची मिल जाएंगे तो मेरी स्टडी के लिए काम आ जाएगी करके। मुझे हम्म। नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हुआ। इसके बाद मैंने 3000, फिर उसने बोलने लगे कि मतलब आप ये हम्म। बात किसी को नहीं बताना, किसी को शेयर मत करना, क्योंकि आपके साथ मतलब वो ब्लैकमेल कर सकते हैं करके। तो ब्लैकमेल मैंने में आपके ब्लैकमेल में कैसी धमकियां दे रहा था? तो आप किसी को नहीं बताना, ये अपने पास अपने गुप्त रखना, और मतलब आपके पास कौन कौन है, ऐसे बोलने लगा। तो मैंने बोली मेरे पास अभी तो चाचा चाची हैं, मैंने अकेली थी हम्म। पर मैंने बोली चाचा चाची हैं मेरे साथ। तो बोलने लगे उनको भी नहीं बताना। इसके बाद फर्स्ट में तो अच्छी मीठी मीठी बात की है, मेरी बहना हम गरीबों की मदद करते हैं ऐसे करके। तो आप जैसे कि अपने घर परिवार में अभी तक बता ही नहीं है, उनको मालूम चलेगा किसी न किसी करके, तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? आपने कभी सोचा है? मैं मेरे से तो गलती हुई है भाई, मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ। हम्म। और इसे मैं खुद करूंगी हैंडल, मैं खुद करूंगी, मेरे से जितना होगा मैं जरूर करूंगी।
जी। इसके वो फिर ये भी बोलने लगे कि मतलब अ, आप मतलब हम दोस्ती करो हमसे, हुँ। दोस्ती करो हमसे करके बोलने लगे, भाई मत बोलना। तो मैंने अच्छा, वो पैसे ये बात पहले मैंने पहले पैसों की बात कर कर रहे थे, फिर अचानक से उनने आपसे ब्लैकमेल करा, फिर अचानक से हाँ, आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ आने की कोशिश कर रहे थे, है ना? किलो क्योंकि लास्ट स्टेज था मेरा, मतलब 5,000 और बचा था देने के हुँ, लिए, इसलिए उसने ऐसे बोलने लगे, हमसे दोस्ती करो, आप अच्छे इंसान हो, भाई मत बोलना। हुँ, ये बात में बहुत बुरी लगी मुझे कि ऐसे बोल रहे हो कि पहले से बहन-बहन, मेरी बहन ना करके बात ये बात मुझे बहुत खटकने लगी। मैंने बोली, भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? जब मैं आपको भाई मानती हूँ, तो आप दोस्ती के लिए क्यों बोल रहे हो करो हमसे करके? हुँ, अ, तो फिर इसके बाद हुआ मतलब फिर बोलने लगे कि आप एक अच्छी-सी फ़ोटो सेंड करो, जी, क्यूट सी, मतलब जिसमें अच्छा दिखना चाहिए। हुँ, मैंने बोली मेरे पास कोई अच्छी फ़ोटो है ही नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसे ही आपको सेंड कर रही हूँ। हुँ, अच्छी सी फ़ोटो मैं कही सेंड तो कर दी हूँ भाई, मैं कितनी बार फ़ोटो आपके पास सेंड करूँ मैंने बोली। फिर इसके बाद मैंने फिर पैसे के लिए बोलने लगे दे दो। मेरे पास थे पैसे पर मैंने तुरंत किसी के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए और बोल दी मैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। जी, तो फिर बोलने लगे, फिर इसके बाद मुझे फिर अ, कल फिर कॉल किए, मतलब कल मतलब डेली कॉल किए और बोलने लगे अगर आप ये पैसे नहीं दोगी तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स मतलब बैंक वालों के पास है, पुलिस वालों को कंप्लेंट कर देंगे उन लोग, कार्यवाही आपको सजा होगी 5 साल की, ऐसे बोलने लगे। हुँ। तो मैं मैं बहुत ये डर जो गई क्योंकि धमकियाँ मेरी हैं, जिन ये जो धमकियाँ हैं तब दी उसने जब आपने 19,000 रुपए पे कर दिए, या फिर उसके पहले ही दे रहे थे ये सारी? नहीं, मैंने 19 पे कर दी, इसके बाद बोलने लगे हुँ, क्योंकि लास्ट स्टेज पर 16 पूरे होने में 5 ही कम थे, लास्ट ही स्टेज था। तो बोलने लगे नहीं, आप मतलब आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स बैंक वालों के पास है, वो कार्यवाही कर रहे हैं, आपको घर तक आएंगे, मतलब कोई भी आपके पास जो भी पुलिस थाना हो वहां की पुलिस आपको लेके जाएगी, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसे बोलने लगे। तो मैं भी बहुत डर गई। अम, मैं क्या करूं, जैसे लगने लगा घर, जब घर वालों को पता लगेगा, क्योंकि ये दंतफंद मतलब किसी को बारे में पता भी नहीं है, ना मेरे घर में ऐसे कोई करते नहीं है। अगर अगर बाय चांस घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा मुझे खुद पता नहीं है। जी। दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे हैं एक जबलपुर के एरिया से, मतलब एक जो जबलपुर हमारा एमपी का एक ज़िला है, उस ज़िले से एक बहन बात कर रही हैं। इनके साथ एक घटना हुई है। घटना में आमतौर पर आप हमारी वीडियोस में देखते रहते हैं कि किसी के साथ कोई फ्रॉड करता है। अब चाहे वो कितने ही पैसों का हो, लेकिन फ्रॉड करता है। वैसे ही फ्रॉड में ये बहन फंसी हैं। इनके पास वो नंबर इंस्टाग्राम से मिला था, और इंस्टाग्राम रील्स में उन्होंने देखा था कि कोई व्यक्ति जो है किसी की को मोटी रकम दे रहा है, तो शायद हमको कोई पैसे देगा। इसी लालच में इनने उससे कांटेक्ट करा, और इनके 19,000 रुपए के करीब फ्रॉड हुए हैं। फ्रॉड इसलिए हुए हैं कि इनने आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास करा है, अपने डॉक्यूमेंट दिए थे। डॉक्यूमेंट देने के बाद तरह तरह ऐसी बातें उसने जो करी हैं 19,000 लेने के लिए, आपने बहन के मुंह से खुद सुना है। बात तो यहाँ तक पहुंची है कि उसने थोड़ी देर के लिए ब्लैकमेल भी करा था, थोड़ी अभद्रता से बातें भी करी थी, जैसा कि आपने सुना है। और ऐसा और किसी बहन और भाई के साथ ना हो जाए, इसीलिए हम आप लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि आप लोग सच को जानिए, और किसी के साथ झूठ के साथ अपना पैसा हैंड ओवर मत कीजिए, वरना आपके साथ शायद ऐसी कल के दिन स्थिति पैदा होगी। तो डिटेल में आपने सुन ही लिया है कि बहन के साथ कैसा हुआ था। हो सकता है आपके साथ हो रहा हो या होगा, तो उसके लिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। हमारे चैनल पर पहली बार थे तो प्लीज़, उम्मीद करते हैं आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ इस वीडियो को इसलिए शेयर करेंगे ताकि किसी के साथ भी ऐसी घटना सामने नहीं आए।
ठीक है बहन, बहुत अच्छा लगा आपने ये जो बातें बताई हैं, इसको सुनते ही और लोग जो हैं, आप तो सुधरी हैं, आपने जो बताया है तो जी, और लोग भी सुधरेंगे, है ना? जी भाई। फिर इसके बाद मैंने आपकी वीडियो मैंने नाइट में ही देखी थी भाई। हुँ, नाइट में ही देखी थी, इसलिए मुझे लगा मैं जैसी भी हुई, पर आगे से किसी भाई-बहन के साथ ऐसा ना हो करके आपको कॉन्टैक्ट की नाइट में। बिल्कुल, थैंक यू। आपने बताया है और इसलिए बताया है कि जो आपके साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो जाए और जो इनकी जो हाँ, दुकानें चल रही जी, हैं, ये काला बाज़ार लेके जो जी, घूम रहे हैं फ्रॉडर, इनकी जो काली दुकानें हैं जी, वो बंद हों और किसी पर ये जो बातें करते हैं, वो कोई और सुने जी, और समझे और वो इन जाल में ना फँसे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जी। भाई और जो नंबर था ना मेरे पास, तो उसमें मैंने ट्रू कॉलर में भी देखी तो वहाँ कोई नाम भी नहीं आ रहा है, ना कोई राज्य का नाम भी नहीं आ रहा है। मैंने जी, बहुत कोशिश की कि कहीं से मैं पता करूँ तो उसमें कुछ बता ही नहीं रहा है और जो उसमें कुछ और नाम आ रहा है, हर्षा साई करके नाम आ ही नहीं रहा है। जी। फ्रॉड लोग हैं, इनका कोई डिटेल जी, नहीं होता है, कोई मालूम नहीं होता है, कोई लोकेशन नहीं होती है, कोई करेक्ट भाई नाम नहीं होता है। भाई एक बात पूछनी थी आपसे, जो मेरे आधार कार्ड लिए हैं और फ़ोटो तो कुछ तो नहीं होगा मेरे साथ? नहीं, कुछ नहीं होगा। आपको सतर्क रहना है, सतर्क आप ओटीपी मत दीजिए, किसी को अपनी पर्सनल डिटेल मत दीजिए, कहाँ की आप रहने वाली हैं, कहाँ पे रहती हैं, क्या करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बताइए, आगे से कोई कॉल आए तो। बाकी कोई डरने वाली जी, बाकी कोई डरने वाली बात है नहीं, ठीक है ना? जी। नहीं भाई बोलने लगे थे ना कि तुमको सज़ा होगी तो मैं बहुत डर गई थी। ठीक है, अब कोई मैं तो सज़ा नहीं मैं होगी, मेरी कोई ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत, अच्छे से रहिए, भूल जाइए जो आपके साथ हुआ है, ठीक है ना? जी भाई। ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक।